आगे की कौन सी टॉपिक है हमारी? पेल्विक ग्रिडल है और आपका कौन सा है? पेक्टोरल ग्रिडल। ठीक है, कौन सा है? पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल। जो पेल्विक ग्रिडल होते हैं ना, इसमें कौन सी बोन आती है आपकी? हिप की बोन आती है। हिप नीचे ये जो कमर वाली बोन होती है, ये किसमें आता है? पेल्विक ग्रिडल में आते हैं। और जो पेक्टोरल ग्रिडल होते हैं, इसमें आपकी कौन सी बोन आती है? ए वाली बोन, ए वाली। ठीक है, ए वाली बोन्स आती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। ए वाली बोन हमारी कौन सी कहलाती है? कॉलर। और जरा सा आप अपना हाथ ऐसे पीछे करेंगे ना, आप देखेंगे कि एक यहाँ से भी बोन निकली है। ठीक है, ठीक है, वो हमारी कौन सी बोन होती है? स्कैपुला बोन होती है, जो पीछे की तरफ निकली होती है। ठीक है, क्लेविकल कौन सी बोन होती है? जो हमारी एक कॉलर बोन है, ये हमारी कौन सी होती है? क्लेविकल बोन होती है। यहाँ पे फिगर में एक क्लेविकल वाली हमारी ए वाली बोन है। ठीक है, लेकिन ये जो स्कैपुला है जस्ट इसके पीछे रहती है, आगे नहीं है, ये आगे वाली नहीं है। आगे हमारा कौन सा आएगा? रिब की बोन आएगी। यहाँ से हमारा क्या जुड़ा है? रिब की बोन जुड़ी है। लेकिन ये जो आपका स्कैपुला दिख रहा है, ये पीछे है, मतलब कि यहाँ से हमारा रिब है, फिर यहीं से हमारा कौन सा निकला है? स्कैपुला। किधर साइड है? पीछे की साइड है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखते हैं पेल्विक ग्रिडल क्या होता है। पेल्विक ग्रिडल जो होते हैं, ये इसमें सॉरी पेक्टोरल ग्रिडल जो होते हैं, इसमें कितनी बोन होती है? 4 बोन होती है। ठीक है, पेक्टोरल ग्रिडल में कितनी बोन होती है? 4 बोन होती है। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन पेयर। ये जो होती है कितने, ये किसमें प्रेजेंस होती है? पेयर में प्रेजेंस होती है। मीन्स कि एक हमारा यहाँ का हो जाएगा और एक हमारा यहाँ का हो जाएगा। ठीक है, विच टू क्लेविकल एंड स्कैपुला प्रेजेंस विच अटैच द बोन ऑफ द अपर लिप। ये यहाँ पे क्या होते हैं? 2 हमारे कौन सी प्रेजेंस होती है? क्लेविकल प्रेजेंस होती है, और 2 हमारी कौन सी प्रेजेंस होती है? स्कैपुला। मीन्स कि एक हमारी ये वाली क्लेविकल और एक इस साइड की क्लेविकल, 2 हुई, और 2 हमारे इस वाले शोल्डर का और इस वाले शोल्डर का क्या प्रेजेंस होते हैं? स्कैपुला प्रेजेंस होते हैं। कहाँ से अटैच होते हैं? हमारे अपर लिप से अटैच होते हैं, मतलब कि हमारे अपर वाले लिप से, हाथ वाले लिप से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। जो क्लेविकल होती है, क्लेविकल क्या होता है? कॉलर बोन। क्लेविकल को किस बोन से जाना जाता है? कॉलर बोन। इट इज यस शेप। ये किस शेप में होती है? यस शेप की बोन होती है। किसमें होती है? यस शेप की बोन होती है। लॉन्गर एंड नैरो स्ट्रक्चर बोन प्रेजेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द नेक। ठीक है, नेक मतलब क्या होता है? नेक मतलब क्या होता है? गर्दन। जो आपकी क्लेविकल होती है, क्लेविकल को कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। एक किस शेप में रहती है? ये शेप में रहती है। ये लॉन्गर भी होती है और आपकी क्या होती है? नैरो भी होती है। लॉन्गर होती है और क्या होती है? नैरो होती है। ये हमारे नेक के दोनों साइड में प्रेजेंस होती है। हमारे जो गला है, गला के दोनों साइड में क्या होती है? ये वाली बोन प्रेजेंस होती है। छू कर देखिए, एहसास होगा आप लोग को। ठीक है, ये वाली बोन क्या होती है? प्रेजेंस होती है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है? विथ ट्रंक जस्ट अबव निप। ये हमारी क्या होती है? हमारे रिब की जो ट्रंक होती है, ट्रंक मतलब जो बना है, रिब वाली जो हड्डियां बनी है, यहाँ से भी क्या होती है? जस्ट अटैच रहती है। ठीक है, बात समझ में आया? ये स्कैपुला कौन सी है? स्कैपुला। जो स्कैपुला होती है, इट इज ए फ्लैट, ठीक है, ट्राइलुंगर। ठीक है, ये क्या होती है? इट इज ए शेप ट्राइलुंगर शेप बोन दैट कंटेन क्लेविकल टू द ह्यूमरस। ये जो होती है स्कैपुला होती है, एक ट्राइलुंगर शेप में होती है। ठीक है, मतलब कि उसका शेप थोड़ा सा ट्रिंगुलर होता है। ठीक है, ट्रिंगुलर शेप में होती है, ट्राइलुंगर नहीं है, ट्रिंगुलर शेप में होती है। ठीक है, ये अब क्या करती है? ये कंटेन की रहती है स्कैपुला को, सॉरी क्लेविकल को, क्लेविकल बोन को क्या करती रहती है? कंटेन की रहती है। और यहीं से क्या निकला रहता है? हमारी ह्यूमरस की बोन निकली होती है। ए वाली बोन, ए वाली जो पीछे ऐसे उठ रहा है, यहाँ पे हमारी कौन सी चली जाएगी? यहाँ पे इसका कौन सी बोन है हमारी? स्कैपुला बोन पीछे चली जाएगी। फिर यहाँ से जस्ट हमारा कौन सा निकला रहेगा? क्लेविकल निकला रहेगा। ठीक है, जस्ट यहीं से हमारा क्या निकला रहेगा? ह्यूमरस की बोन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो स्कैपुला होती है वो हमारी ट्राइलुंगर शेप की होती है। ठीक है, ये क्या की रहती है? एक क्लेविकल और ह्यूमरस बोन को अपने आप में कंटेन की रहती है। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, आल्सो नोन एज ए शोल्डर बोन, और इसे किस नाम से जाना जाता है? शोल्डर बोन। शोल्डर बोन में हमारे तीनों बोन आएंगे। ठीक है, कौन कौन से आएगी? हमारे ह्यूमरस भी आ जाएगी।
ठीक है। शोल्डर बोन में हमारे ह्यूमरस की बोन भी आएगी, हमारी क्लेविकल की बोन आएगी और हमारे स्कैपुला की भी बोन आएगी। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? पेल्विक। कौन सा ग्रीडल है? पेल्विक ग्रीडल है। पेल्विक ग्रीडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हिप बोन के नाम से जानते हैं। आल्सो प्रेजेंस इन द पेयर, ये भी क्या होती है, किसमें प्रेजेंस होती है? पेयर में प्रेजेंस होती है। पेल्विक ग्रीडल को हम लोग हिप बोन के नाम से जानते हैं, ये भी हमारी किसमें प्रेजेंस होती है? पेयर में प्रेजेंस होती है। ठीक है। इट इज एन इरेगुलर, ठीक है, ये हमारे किस शेप में होती है? इरेगुलर आर्च शेप में होती है, इरेगुलर आर्च शेप में होती है। ठीक है। स्ट्रक्चर मेड अप, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे मेड बना होता है? कॉक्सिक शेप का बना होता है। ठीक है। या फिर इसको हम लोग इनोमिनेट बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हमारा पेल्विक ग्रीडल होता है, इसका जो शेप होता है, पहली बात तो ये किसमें प्रेजेंस होता है? पेयर्स में प्रेजेंस होता है। इसका ये इरेगुलर शेप की होती है, इरेगुलर आर्क शेप की होती है। स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉक्सिक के मतलब कॉक्सिक मॉडल से क्या हुआ होता है? मेडअप हुआ रहता है। इसको हम लोग इनोमिएटेड बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? इनोमिएटेड बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट बोन। ये जो होती है, जो हमारी पेल्विक ग्रीडल होती है, ये हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट बोन से क्या होती है? मेडअप होती है। ठीक है। विच आर सेपरेट, ठीक है, ये क्या होती है? विच आर सेपरेट चिल्ड्रन। ठीक है, ये हमारे चिल्ड्रन में क्या होती है? सेपरेट रहती है, मतलब कि ये 3 बोन से डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये चिल्ड्रन में क्या होती है? सेपरेट होती है। मीन्स कि चिल्ड्रन में, आप छोटे वाले बच्चों में ये बोन दिखती है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा हमारा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। जैसे बट फ्यूज कंप्लीटेड एज द चाइल्ड ग्रो, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, ये जो बोन होती है वो आपस में क्या होती है? फ्यूज हो जाती है, मीन्स कि जुड़ने लगती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद हमारा फंक्शन देख लेते हैं। कौन कौन सा फंक्शन है? यहाँ पे हमने बताया हमारी कौन सी है? हमारी कॉर्नर की बोन है। ठीक है। और ये हमारी कौन सी है? स्कैपुला है। स्कैपुला यहाँ से जस्ट पीछे सोते हुए हमारे कौन सी आती है? यहाँ तक की बोन हमारी कौन सी कहलाती है? स्कैपुला। जस्ट उसी से क्या हमारा निकला है? ह्यूमर। ठीक है, ह्यूमर्स। ये वाली हमारी कौन सी बोन है? ह्यूमर्स की बोन कहलाती है। फिर इसके बाद हमारे देखिए हिप बोन, ये हमारी हिप बोन होती है। ठीक है। यहाँ की ए वाली आगे वाली बोन, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये वाली बोन जो दिखी रहती है, इलियम। ठीक है, इलियम बोन के नाम से जाना जाता है। और ये जो थोड़ा सा आर्क शेप की होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ईसियम। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? ईसियम के नाम से जानते हैं। और इस वाले साइड की जो आर्क शेप में होती है उसको पूबिस नाम से जानते हैं, पूबिस। ठीक है। और सारी बोन हमारे क्या कहलाती है? हिप बोन कहलाती है। यही तीनों बोन हमारे बच्चों में क्या होती है? छोटे बच्चों में क्या होती है? सेपरेट होती है, दिखती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है ये क्या होती है? ये सब इंक्लूड हो जाती है, मतलब कि फ्यूज हो जाती है आपस में। फंक्शन की बात करें तो अपेंडिकुलर के कुछ फंक्शन भी होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के कुछ फंक्शन भी होते हैं। जैसे ये क्या करता है? हमारे बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है और कोलो मोशन करवाता है। कोलो मोशन मतलब समझ रहे हैं? चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, मूव करना, ये सब क्या करवाता है? हमारा कोलो मोशन करवाता है। मीन्स हमारे हाथ पैर पूरे बॉडी को मूवमेंट करवाने में कौन मदद करता है? यही मदद करवाता है। और कोलो मोशन चलना फिरना मदद करवाता है। सपोर्ट टू द लिम्ब। ठीक है, लिम्ब क्या होता है? लिम्ब, ये हमारे लिम्ब को भी क्या करती है? सपोर्ट देती है। लिम्ब मतलब सपोर्ट टू द लिम्ब। लिम्ब हमारे जो होते हैं, लिम्ब हमारे अपर लिम्ब होते हैं, लोअर लिम्ब होते हैं। ठीक है। ये हमारे लोअर लिम्ब होते हैं वो हम किसको सपोर्ट करते हैं? अपर लिम्ब को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। एक हमारे ये बातें आएंगे नर्वस सिस्टम को, इसको भी कहाँ से सपोर्ट मिलता है? हमारे यहाँ इस वाले बोन से मिलता है। देखो, ये वाली बोन हमारे किसको सपोर्ट करती है? हमारे जो
बीच वाला एक्सियल बोन को क्या करती है, सपोर्ट करने का काम करती है, ये वाली बोन, ठीक है। और यहाँ से जो निकला रहता है इस बोन को हमारी कौन सी बोन सपोर्ट करती है, ह्यूमरस जो होती है वो सपोर्ट करती है। और हाथ की ये वाली जो बोन होती है ये हमारे इससे सपोर्ट होती है, और इसको भी कौन, हमारी ह्यूमरस की बोन सपोर्ट करके रखती है, जोड़ के रखती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि एक दूसरे बोन आपस में क्या करती है, सपोर्शन प्रोवाइड करती है। सब सारी बोन जितनी होती हैं वो एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंड रहती है। अगर वहाँ से एक भी बोन आपकी टूट जाए तो इंसान को खड़ा होने में मुश्किल होता है। अगर हाथ की बोन टूट जाए उसको सीधा होने में मुश्किल होता है, मूवमेंट करवाने में बहुत ही तकलीफ होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सारी बोन क्या होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। अटैचमेंट बॉडी, ठीक है, पोस्चर एंड बैलेंस, ये हमारे बॉडी के अटैचमेंट पोस्चर को भी क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, मीन्स की जोड़ के रखने का काम करती है। और ये हमारे बॉडी के बैलेंस को भी क्या करती है, बना के रखने का काम करती है, ठीक है। हेल्प इन डेली एक्टिविटी लाइक फाइटिंग, ठीक है, होल्डिंग, रनिंग, ये जो होती हैं, जो हमारे कौन सी होती हैं, जो हमारे कौन से अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं, ये हमारे बॉडी के डेली लाइफ एक्टिविटी को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, हमारे डेली लाइफ एक्टिविटी को करवाने का काम करती है, ठीक है। जैसे फाइटिंग जो आप फाइट करते हैं किसी से, वो किससे, अपर लिम्ब से करते हैं, लोअर लिम्ब से करते हैं, ठीक है। होल्डिंग, किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखने का, जैसे कोई भी चीज़ है आप क्या किए, ऐसे होल्ड करके ऐसे पकड़ के रखे, तो भाई किससे टिका है, हमारे बोन के जरिए टिका है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है, रनिंग, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो उसमें क्या करती है, ये मदद करवाने का काम करती है, ठीक है। अपर लिम्ब हमारा कंप्लीट हो गया, अब कौन सा बचा है, एक्सियल बचा है, ठीक है। तो एक्सियल अगले वाले वीडियो में देखते हैं।